ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर उपस्थित सर्व भक्तांच्या चरणी माझं दंडवत प्रणाम, विशेष करून विठ्ठल प्रभूंच्या चरणी दंडवत प्रणाम, जे माझे शिक्षा गुरु आहेत. तर मागच्या 3 आठवड्यापासून आपण वैष्णव सदाचारावर आपण चर्चा करत होतो. तर तेच आपण आज कंटिन्यू करणार आहोत. स्क्रीन शेअर झाला का? Yes, yes, Prabhuji. Yes. ओके. हरे कृष्ण. तर मागच्या म्हणजे मागच्या 2 वीक पासून आपण त्याच्यावर चर्चा करत होतो वैष्णव सदाचार. तर आपण भाग 6वा इथून आपण आज सुरुवात करणार आहोत. ठीक आहे. तर तुम्हाला थोडं बोरिंग वाटेल, कारण की ह्याच्यामध्ये खूप यम नियम फक्त वर्णन आहे. तर माफ करा, कारण की यामध्ये म्हणजे जास्त एक्सप्लेनेशन नाही आहे, फक्त मी रिडिंग करतोय, कारण की आज खूप ऑलमोस्ट आज 20-25 पेजेस कव्हर करायचे. तर ठीक आहे. तर आज यात्रेमध्ये आपलं सदाचार कसं असायला पाहिजे याच्याबद्दल इथं सांगितलं गेलं आहे. तो पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित, याआधी आपण चर्चा केली आहे, म्हणजे सदाचाराचं महत्व काय आणि सदाचारचं महत्व आणि म्हणजे का सदाचार म्हणजे काय आणि त्याचं महत्व काय आहे, त्याच्यावर आपण खूप चर्चा केली मागच्या 2 वीकमध्ये. तर त्यावर चर्चा न करता आपण डायरेक्ट इथं सुरू करू. पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णव के जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है. ठीक आहे. आता यात्रामध्ये आपलं वैष्णवाचा सदाचार कसा असायला पाहिजे याचं वर्णन केलं इथे. व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपनी पारिवारिक एवं कार्यालय संबंधी जिम्मेदारियों की पूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न न हो, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम तथा कथा में संलग्न कर सके. ठीक आहे. म्हणजे जे काही आपल्या सेवा आहेत, म्हणजे आपले आध्यात्मिक सेवा असतील किंवा भौतिक कार्यालयीन सेवा असतील, घरचे काही आपले काही कर्तव्य असतील, ते सगळ्यांचं व्यवस्थित आपण नियोजन करून आपण यात्रेला जायला पाहिजे, असं म्हणलं गेलेलं आहे. इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है. इसके लिए होने होती है इसलिए होने के कारण यह व्यर्थ ही वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार न करे. यहाँ केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करे. म्हणजे प्रजल्पा वगैरे न करता आपण भगवान नामाचे कीर्तन जास्त करायला पाहिजे यात्रामध्ये. भक्त स्वच्छंदापूर्वक एवं प्रेमपूर्वक एक दूसरे का संग करे. पहले से परिचय के आधार पर गुट दल बनाने के प्रवृत्ती टाले. म्हणजे आपले आपले गावचे किंवा आपले जवळचे ग्रुप वगैरे बनवून यात्रामध्ये न फिरता सर्व भक्तांमध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छापूर्वक पालन करें. यह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्नों को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है. ठीक है. सभी को बगैर शिकायत किए अव्यवस्था एवं कष्ट सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए. प्रवासी वाहनों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो उसे पूर्ण विनम्रता से योग्य व्यक्ति को दे, अपितु टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है. म्हणजे यात्रामध्ये काही
अव्यवस्था झालं तरी त्याचं आपण कंप्लेंट करू नये, है ना. कारण की यात्रा असं गोष्ट आहे की आपण एक फिरतं एक टेम्पल असतं. कारण टेम्पलमध्ये कधी पण कधी आपलं म्हणजे कमी जास्त होत असतं सेवेमध्ये, व्यवस्थामध्ये. पण यात्रामध्ये तर होणारच आहे. तर त्याचं कंप्लेंट न करता त्याचं विनम्रतापूर्वक ते स्वीकार करायला पाहिजे. आणि काही आपलं काही तुम्हाला म्हणजे काही तक्रार असतील, काही कंप्लेंट असतील, तर योग्य व्यक्तीवर जवळ जाऊन विनम्रपूर्वक ते कंप्लेंट आपण द्यायला पाहिजे. ओके. किसी भी अंतिम समय में यात्रा में शामिल होने का प्रयत्न न करें। यात्रा के विषय में घोष घोषणाएं काफी पहले ही होती है। सभी को अपने नाम एवं पैसा निम्न तिथि से पहले ही से देना चाहिए। ठीक है। यात्रा के लिए कोई भी ऐसे व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश न करे जो बिल्कुल ही नया हो, अधिक प्रामाणिक नहीं है, अथवा जो चार मूलभूत नियमों का पालन नहीं करता हो. ठीक आहे. म्हणजे नवीन भक्तांचं शिफारस करू नका असं यात्रामध्ये. सभी म्हणजे प्रत्येक यात्राचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. काही आपण कधी प्रचारासाठी पण यात्रा घेऊन जातो. कधी-कधी आहे ना, काही भक्तांचं आध्यात्मिक वृद्धी करण्यासाठी पण आपण यात्रा घेऊन जाऊ शकतो. प्रत्येक यात्रेचा उद्देश वेगवेगळा असतो. त्यानुसार आपण आपल्या वरिष्ठ भक्तांसोबत म्हणजे विचार विनिमय करून आपण हे डिसिजन घेऊ शकतो. सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना न बनाए या दूसरी बातें न करे. ठीक आहे. म्हणजे यात्रेला जाताना आपण नेहमी भक्तासंगात असायला पाहिजे. असं नाही की वृंदावनला गेलं आणि है ना ताजमहल बघायला गेलं काही 2-3 भक्तांसोबत. असं न करता पूर्ण आध्यात्मिक संघ बनवून ठेवायला पाहिजे यात्रेमध्ये. सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगाड़ सकता है. तर एक जरी आलसी भक्त असेल यात्रेमध्ये, निरुत्साही भक्त असेल, सकाळी लवकर उठत नसेल, वेळेवर येत नसेल, तर हे पूर्ण यात्रेमध्ये सगळ्यांचं मूड तो बिघडू शकतो, असं म्हणलं गेलंय. तर सभी को दूसरे की सभी को दूसरों की मदद एवं सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। भक्त बाहर से अपने एक विशिष्ट अन्न पदार्थ न खरीदे। यात्रा का उद्देश्य एकत्र भोजन, प्रसाद, निवास अर्थात एक कुटुंब के समान होना चाहिए. म्हणून बाहेरून काही प्रसाद वगैरे खरेदी करून यात्रेमध्ये खाऊ नये. म्हणजे सगळ्यांनी एकत्र बसून प्रसाद वगैरे घ्यायला पाहिजे. सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए. म्हणजे धाम जसं नामापराधाचे धाम अपराध आपण पुढे बघणार आहोत, त्यापासून आपण स्वतःचं संरक्षण करायला पाहिजे. यात्रा के दौरान भक्तों के साथ हमें अन्य इस्कॉन के मंदिर में अथवा गौड़ी मठ के मंदिर में जाने पर इस मंदिर के समान नियमों एवं परंपरा का ध्यानपूर्वक सम्मान करना चाहिए. ठीक आहे. म्हणजे असं समजा की तुम्ही गौडी मठमध्ये गेला आणि तिथं जाऊन इस्कॉनचे पूर्वते आचार्यांचं जय म्हणलं, तर हे असं करू नये. उदाहरण स्वरूप इस्कॉन मंदिर में जाने के पश्चात श्री प्रभुपाद के नाम के अतिरिक्त अन्य गुरु के नाम का जय जयकार न करे. किसी भी प्रकार के संभावित वाद विवाद को टाळना चाहिए. ठीक आहे. हे ह्या गोष्टीचं खूप आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. ठीक आहे. काही दुसऱ्या संप्रदायांचे मंदिरमध्ये दुसरं नाम जप करतात ते. तिथं हरिकृष्ण महामंत्र परवानगी घेऊन आपण कीर्तन करू शकतो. नाम जप करायला काही प्रॉब्लेम नाही, पण कीर्तन करताना त्यांचं परवानगी घेतलेलं बरं असतं. ठीक है. धामवासियों में हमें मित्रता अथवा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए. तटस्थ रहना ही उचित है. ठीक है. यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए सूचना. रथयात्रा आणि किंवा शोभायात्रा आपण जे काढतो त्यामध्ये काही सूचना दिली गेलेल्या आहेत. कृपया यह ध्यान रखें कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ लोगों का ध्यान हमारे आचरण एवं व्यवहार के ऊपर रहेगा. आता हमें स्वयं के आचरण के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए. ठीक आहे. म्हणजे आपण धोती कुर्ता आणि तिलक लावतो म्हणजे लोक आपल्याकडे एक आदर्श व्यक्ती म्हणून बघतात आणि आपला व्यवहार पण त्यानुसारच असायला पाहिजे, कारण की आपण इस्कॉनला रिप्रेझेंट करतो. सदैव नम्र तथा दूसरों के सहयोग देने के लिए तत्पर रहे. यदि कोई हमें क्रोधित करने के लिए प्रेरित कर रहा हो तो तब भी हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, नहीं होना है. सबके सामने क्रोध प्रकट करना सबसे निम्न कोटि का यह गलत प्रचार है. ठीक है. भक्तों से अथवा अन्य लोगों से वाद विवाद अथवा झगड़ा न करें.
ठीक है। यदि मतभेद हो अथवा कोई विवादास्पद स्थिति हो तो सबकी उपस्थिति में वाद न करके उसका हल शांतिपूर्वक तथा संभव हो तो आपस में ही करने का प्रयास करें। अन्य लोग भी कीर्तन या नृत्य करें, इसलिए उन्हें उत्तेजित करने, उन पर टिप्पणी या उनके साथ जबरदस्ती न करें। प्रसाद तथा हार इधर उधर न फेंके। जिन भक्तों को हार व प्रसाद वितरण की सेवा दी गई है उन्हें व्यक्तिगत रूप से सभी को उसका वितरण करना चाहिए। सड़क पर चलते हुए अथवा खड़े रहकर खाना शिष्टाचार नहीं है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते में दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीदना उचित नहीं है। फिर भी इस्कॉन के शुभ चिंतकों द्वारा रथ यात्रा के दौरान दिए गए पानी शरबत आदि को आदरपूर्वक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया गलत व्यवहार, अत्यधिक मजाक, एक दूसरों को धक्का, एक दूसरे के चरण धूलि लेने के लिए स्पर्धा, इन सभी बातों का परित्याग करें। लोगों के बीच हमारा व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक होना चाहिए। ठीक आहे. हे काही सामान्य आहेत, सगळे भक्त त्याचं पालन करतातच. तरी इथं काही नियम दिलेले आहेत, ते आपण फक्त वाचतोय. सर्वसाधारण शिष्टाचार, हमें पारंपरिक वेशभूषा पहननी चाहिए। स्त्रियों के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती या कुर्ता तथा तिलक या कंठीमाला अनिवार्य है। ठीक है। फैशनेबल टोपी तथा चश्मों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सदैव दूसरों को प्राथमिकता दे, विशेष रूप से प्रसाद लेते समय। ठीक आहे. म्हणजे प्रसाद घेताना जे काही वृद्ध असतात, लहान मुलं असतात, त्यांना प्राथमिकता द्यायला पाहिजे. अपना व्यवहार सदैव नम्र तथा आदरपूर्वक रखें। स्त्री अथवा पुरुषों के आपसी व्यवहार में उचित अंतर रखना चाहिए। पदयात्रा, नगर संकीर्तन, तो पदयात्रा के समय हमें सदैव अनुशासित रहना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां अनुशासित ढंग से पंक्ति लगाए। पदयात्रा के समय जहां आवश्यक हो समय पर उपस्थित रहे। पदयात्रा के समय धैर्यपूर्वक व्यवहार करें तथा दूसरों की सुविधा का विचार करें। पदयात्रा के दौरान धक्का मुक्की न करें तथा इस बात का ध्यान रखें कि अपना पैर दूसरों के पैर पर न पड़े। इससे अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने कारण दूसरों को कोई कष्ट न हो। ठीक है। विशेष रूप से जिस स्थान पर शरबत, पानी इत्यादि वितरित किया जाता हो वहां अनुशासन पालन करें। धक्का मुक्की न करें, शांति तथा आदरपूर्वक स्वीकार करें। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग कतार बनाएं तथा दूसरों को प्रधानता दे। शरबत पीने के पश्चात प्लास्टिक के प्याले इत्यादि सड़क पर न डालकर कचरा पेटी में ही डाले। तो कुछ भक्त पदयात्रा के समय आगे जाए तथा जहाँ शरबत पानी इत्यादि दिया जाता जाना है वहां जाकर निम्नलिखित बातों की पुष्टि करे। शरबत इत्यादि भगवान के योग्य विधि से अर्पित किया गया हो, म्हणजे ते प्रसाद असायला पाहिजे। शरबत इत्यादि के वितरण के लिए एक एक ही अपेक्षा अनेक टेबल हो, म्हणजे सर्विंग टेबल जास्त एक पेक्षा जास्त असायला पाहिजे जेणेकरून लवकर भक्त घे प्रसाद ग्रहण करू सकते। सभी भक्त एक साथ आने पर पुरुष तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग पंक्तियां बनाएं। ठीक है। भगवत गीता, भगवत दर्शन तथा अन्य ग्रंथों के वितरण करते समय भक्त लोगों से उदंडता पूर्वक व्यवहार न करके शांति तथा नम्रता पूर्वक व्यवहार करें। पदयात्रा पदयात्रा के समय कोई भी भक्त चंदा जमा न करे। रथ पर दो स्थान पर दान के लिए पेटियां रखी जाती है। ठीक है। तिथं कलेक्शन वगैरह अशा गोष्टी करू नये पदयात्रेच्या वेळी। माताओं को पदयात्रा के समय सौम्य नृत्य करना चाहिए। रथ खींचते समय तथा चलते समय उत्साहपूर्वक कीर्तन करना चाहिए। समय समय पर दी जाने वाली सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करें। पदयात्रा के दौरान 3-4 भक्तों का एक साथ छोटा या समूह बनाकर गप्पे करना, यहाँ वहां भटकते रहना इत्यादि बातों का परित्याग करें। रथ यात्रा के में सक्रिय रूप से भाग ले तथा संपूर्ण यात्रा में उत्साह बनाए रखे। पदयात्रा में सम्मिलित भक्त रथ से योग्य अंतर पर रहे। कुछ विशेष कारणों से यदि रथ रुका हुआ हो तो रथ के सम्मुख स्थित पदयात्रियों को भी रुकना चाहिए। कुछ विशेष चौक पर रथ रोका जाता है। जिन स्थानीय लोगों को भगवान जगन्नाथ के लिए फल, फूल, भोग इत्यादि अर्पण करना हो तो उन्हें अपने घर के पास के एक उस स्थान पर एकत्रित रहना चाहिए जहां रथ रुकने वाला हो। ठीक है। रथ यात्रा में यदि पशुओं का भी सहभाग हो जैसे गाय, बैल, घोड़े इत्यादि, तो इन प्राणियों को भी छेड़े अथवा परेशान न करे। ठीक है। कीर्तन, तर रथयात्रामध्ये कीर्तन करताना जे सदाचाराचं आपण पालन करायला पाहिजे त्याचं वर्णन येत आहे।
हमारा नृत्य आनंद तथा भक्ति में हो। जब कीर्तन का वेग बढ़े तो हमें भी और अधिक उत्साही होना चाहिए, परंतु हमारे उत्साह से हमारी विशेष मर्यादा का उल्लंघन न हो उसका पूरा ध्यान रखें। अर्थात हमारा नृत्य कर्मी लोगों के समान मस्ती पूर्वक न हो। ठीक है। दूसरों को भी उससे मन में जैसा आए वैसा नाचने से रोकना चाहिए। ठीक आहे। तर ह्या गोष्टीचं पण विशेष काळजी घ्यायला पाहिजे। कीर्तन में उत्साह से गाए गए नृत्य कीर्तन में उत्साह से गाए एवं नृत्य करे। जितना अधिक संभव हो सके पदयात्रा में कीर्तन तालबद्ध तथा मंद गति से करे तथा कुछ विशेष स्थानों पर ही कीर्तन का वेग बढ़ाए। कौन, जब और कितने समय के लिए कीर्तन करेगा इसकी सूची बनाई जानी चाहिए तथा कीर्तन सेवा के लिए प्रमुख व्यक्ति को इस सूची की पूरी जानकारी होनी चाहिए। म्हणजे जे काही मॅनेजमेंट करतात कीर्तनचं किंवा कीर्तन मंडळीचे जे प्रमुख असतात त्यांच्यासाठी ही सूचना आहे की कोण कधी किती वेळ कीर्तन करणार आहे त्याची त्यांच्याकडे एक लिस्ट असायला पाहिजे। कीर्तन सेवा के मुख्य भक्त की इस बात का निर्णय लेने में किसी स्थान पर कितने देर रुकना है, ऐसे भक्तों का रथ पर स्थित भक्तों से उचित तालमेल होना चाहिए। ठीक है। करताल तथा मृदंग वादकों के एक दूसरे से सहयोग करके तालबद्ध कीर्तन करने में सहायता करनी चाहिए। यानी कीर्तन गायन के वेग के साथ संतुलन बनाना चाहिए। उन्हें अपने वेग से संतुलन साधने के लिए विवश न करे। ठीक आहे। म्हणजे जे वाद्य वाजवतात त्यांनी कीर्तन जे करणार आहे त्यांच्यासोबत तालमेल बसवायला पाहिजे। ठीक है। कीर्तन गायन जिस राग तथा धुन में गा रहे हो उसी धुन में सभी को गाना चाहिए। ठीक है। पंडाल कार्यक्रम, पंडाल में होने वाले कार्यक्रम के समय या दो भक्त दी गई सेवा करे अथवा पंडाल में होने वाले प्रवचन और कीर्तन आदि कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले। प्रसाद के समय अतिथि बच्चों तथा माताओं को प्रधानता दे। प्रसाद वितरण करने वाले भक्त योग्य मात्रा में ही अर्थात न अधिक न कम और प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण करे। प्रसाद वितरण उदंड तथा दूसरों को खराब लगे ऐसा व्यवहार न करे। प्रसाद कम हो तो वितरण नम्रता तथा चतुराई पूर्वक पूर्वक उसका वितरण करे। लोग जब प्रसाद वितरण केंद्र पर आए तब उन्हें भगाना नहीं चाहिए। ठीक है। सर्वसामान्य नियम, हमें जो सेवा दी गई है वो उसे निपुणता से तथा उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए। हम जिस स्थान पर सेवा कर रहे हैं वह स्थान अथवा वह सेवा उस सेवा के प्रमुख व्यक्ति को सूचित किए बिना छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है। काही खूप महत्वाचे काही पॉइंट्स पण आहेत। अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें, विशेष रूप से पदयात्रा और पंडाल में। आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा धन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। आपको जितने धन की आवश्यकता है उतना ही लेकर आए तथा उसका उचित ध्यान रखें। ठीक है। धन, मोबाईलचे काही फ्लिपर्स वगैरे असतात तसं आपण काळजी घ्यायला पाहिजे। आने वाले स्थान को छोड़ने से पूर्व इस बात की जांच करें कि कोई वस्तू छूट न जाए। तुम्ही कुठे बसले असाल किंवा कुठे राहत असाल तर ते ते ठिकाण सोडण्याआधी आपल्या काही गोष्टी तिथे राहिलेल्या आहेत का ते पण बघायला पाहिजे। ठीक आहे। तर परिशिष्ट 1, तिलक लगाने की विधी। आता आपण तिलक कसं लावायला पाहिजे त्याचं काही इथे दिलेलं आहे, काही सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचं महत्व दिलेलं आहे तिलकचं। पद पद्म पुराण में कहा गया है कि तिलक के मध्य भाग में श्री विष्णु निवास करते हैं। श्री प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में तिलक का गुणगान करते हुए लिखते हैं, कलयुग में सोना चांदी इत्यादि आभूषण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु शरीर के 12 स्थानों पर तिलक मंगलमय आभूषण है और शरीर को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। म्हणजे सोना चांदी खरेदी करणं खूप अवघड आहे कलियुगामध्ये, खूप महाग महाग झालेलं आहे। पण त्यापेक्षा आपण 12 ठिकाणी आपण तिलक लावलं तर हे आपल्या शरीराचं एक आभूषण आहे असं प्रभुपाद म्हणतात। इसलिए बीच के इस भाग में इसलिए बीच के इस उस भाग में लिपापोती न करे। म्हणजे तिलक आपण जे लावतो ना त्याच्यामध्ये काही लिपापोती म्हणजे काही कुंकू लावलं काही हे लावलं असं करू नये। तिलक के बाएं भाग में ब्रह्मा जी, तो उजवीकडे तिलक जब आपण लावतो ते उजवीकडे ब्रह्मा जी तथा दाएं भाग में सदाशिव का निवास होता है। इसलिए तिलक से सुशोभित शरीर को भगवान विष्णु का मंदिर माना जाता है। नाक के ऊपर केवल 3/4 भाग पर ही तिलक
तुलसी का चिन्ह लगाना चाहिए. ठीक है, म्हणजे तुलसी काढतो त्याच्याबद्दल सांगितलंय. तिलक के बीच के खाली स्थान दोनों भुजाओं के लेकर कपाल पर बालों तक होनी चाहिए. म्हणजे इथून भुजापासून कपाळपर्यंत असायला पाहिजे तिलक. नाक के ऊपर का तिलक एवं कपाल का तिलक एक दूसरे से मिला होना चाहिए. म्हणजे आपण जे दोन हे लावतो चिन्ह, ते आणि तुलसीपत्र दोन्ही चिटकलेला असायला पाहिजे. स्नान के पश्चात निम्नलिखित योग्य मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाए. हे मंत्र सगळ्यांनी म्हणजे तिलक लावण्याआधी म्हणून, आणि जे 12 ठिकाणी आपण तिलक लावतो ते प्रत्येक वेळी ह्या मंत्राचं आपण उच्चारण करायला पाहिजे. ललाटे केशव ध्यान नारायण अधोदरे वक्षस्थले माधव तू गोविंद कंठ उपते विष्णूच दक्षिणे शो बाहुच मधुसूदन त्रिविक्रम कंधरे तू वामन वाम प्रश्वके श्रीधर वाम बाह्य तू ऋषिकेश तू कंधरे पृष्ठेच पद्मनाभच कटाग्नम दामोदर नसते. या मंत्राचं आपण उच्चारण करायला पाहिजे. जब मस्तक और तिलक लाओ तो तेव्हा केशवाय नमः, नाभि के ऊपर नारायण नमः, छाती के ऊपर माधवाय नमः, कंठ के ऊपर गोविंदाय नमः, पेट के दाहिनी ओर विष्णु नमः, दाहिने हाथ के बाएं पर मधुसूदनाय नमः, बाएं बाएं के पास दाहिने कंधे के पास त्रिविक्रमाय नमः, पेट के बाई ओर वामनाय नमः, बाएं हाथ के बाह्य पर श्रीधराय नमः, बाएं हाथ के कंधे के पास ऋषिकेशाय नमः, पीठ पर सिर के पास पद्मनाभाय नमः, कमर पर दामोदराय नमः. तर सगळ्यांना हे माहित असेल. अंत में हाथ धोने के बाद बचे हुए पानी को शिका के ऊपरी भाग पर ओम विष्णुवाय नमः के उच्चारण के साथ लगाए. सॉरी, ओम वासुदेवाय नाम के उच्चारण के साथ लगाए. ठीक है. तर प्रेम ध्वनी आपण जेव्हा कीर्तन, मंगल आरती किंवा कीर्तन नंतर आपण जेव्हा प्रेम ध्वनी म्हणतो, त्याचं पण काही इथं सूचना दिलेलं आहे. कीर्तन की समाप्ति पर एक वरिष्ठ भक्त ये प्रार्थना बोलते हैं तथा उपस्थित सभी भक्त वृंद दंडवत करते हुए प्रत्येक वाक्य के बाद जय का घोष करते हैं. सभी को निम्नलिखित क्रम का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए. है ना? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक, जे आपण हे मंत्र म्हणतो त्याच्यानंतर जे वरिष्ठ असतात त्या टेम्पल हॉलमध्ये किंवा भक्त समूहामध्ये, त्यांनी हे मंत्र म्हणायचं असतं. त्याच्यानंतर सगळे जे उपस्थित भक्त असतात ते दंडवत करून जय असं म्हणत असतात. ठीक आहे. तर हे मी म्हणणार नाही, सगळ्यांना ह्या क्रमामध्ये आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. ठीक आहे. आपण पुढचं वरिष्ठ भाग 3 वरिष्ठ 3 भोग अर्पित करना. तर भोग, आपण भगवंतांना भोग कशा प्रकारे अर्पित करायला पाहिजे. भोग अर्पित करते समय बोलले जाने वाली प्रार्थना. तर हे सगळ्यांना प्रार्थना पाठ असायलाच पाहिजे, कारण की सगळ्यांनी भोग म्हणताय, अर्पण करत असाल तर हे सगळ्यांनी ह्या मंत्राचं उच्चारण. नैवेद्य के लिए बनाए गए सभी व्यंजन श्री गुरु की थाली में सुचारू रूप से परोस दे. इसके पश्चात थाली मंदिर में भगवान के सम्मुख रखे. बाएं हाथ से घंटी बजाए एवं प्रत्येक मंत्र का 3 बार उच्चारण करें. म्हणजे भगवंताची जी थाली आहे ते व्यवस्थित सजवून, जसं काही कोणी कोणी VIP वगैरे असतील तर ना, त्यांना आपण कशा व्यवस्थित प्रकारे, म्हणजे वाटीमध्ये सलाड म्हणा, भाजी, जे काही आपण बनवतो घरी किंवा मंदिरामध्ये, ते व्यवस्थित आपण लावून आणि त्यामध्ये तुलसी दल ठेवून आपण ह्या मंत्राचं उच्चारण करायला पाहिजे. पहिला गुरुप्रणिती ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भोवतले श्रीमते, त्यानंतर आपण गुरुचं नाव श्रीमती लोकनाथ स्वामी इथे नाव आहे, जे काही आपल्या गुरूंचं नाव आहे त्यानुसार आपण गुरुमंत्र म्हणायला पाहिजे. त्यानंतर श्री कृपात प्रणिती म्हणायला पाहिजे. हे प्रत्येक मंत्र 3 वेळा म्हणायला पाहिजे. ठीक आहे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे. ठीक है. नमो महावद्यान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः. नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदी गौर भक्तवंत. हे प्रत्येक मंत्रास 3 वेळा उच्चारण म्हणून शेवटी हरे कृष्ण महामंत्र पण 3 वेळा म्हणून नैवेद्य मंदिर में कुछ समय के लिए रखे. तत्पश्चात प्रणाम अर्पित करके उसे उठा ले. ठीक आहे. 5 ते आपण 7 मिनिटं आपण मंदिरामध्ये भोग ठेवून आपण परत काढू शकतो. ठीक आहे. प्रसाद प्रार्थना. तर प्रसाद घेताना पण आपण ही प्रार्थना म्हणायला पाहिजे प्रत्येक वेळी. जितक्या वेळी आपण प्रसाद घेतो तितक्या वेळी आपण हे महाप्रसादी गोविंद हे प्रसाद मंत्र म्हणायला पाहिजे. आणि एकादशीच्या वेळी फक्त आपण हे एकच कष्ट कळवा म्हणतो आपण, महाप्रसादी गोविंद.
ठीक आहे. इतर वेळी आपण पूर्ण प्रसाद मंत्र म्हणायला पाहिजे. पंचतत्व मंत्र का महत्व. आपण जे पंचतत्व मंत्राचं मंत्र म्हणतो आपण जपाच्या वेळी किंवा कीर्तनाच्या आधी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने पूर्ण विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, अपने अवतार श्री अद्वैत प्रभु, अपने अंतरंग शक्ति श्री गदाधर प्रभु तथा अपनी शक्ति श्रीवास प्रभु के संग में रहते हैं। वे इनके बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु सदैव इन तत्वों के साथ रहते हैं। ठीक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को किया गया प्रणाम तभी पूर्ण होता है जब हम संपूर्ण पंचतत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद बोलते हैं। कृष्ण भावनामृत संघ में प्रचारक होने के कारण हम सर्वप्रथम इस पंचतत्व मंत्र का जप करके श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं और उसके पश्चात हम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय अपराध हो सकते हैं, परंतु पंचतत्व मंत्र का जप करते समय अपराधों की गणना नहीं होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार अर्थात सर्वाधिक उदार हृदय के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि वे पतित जीवों के द्वारा किए गए अपराधों को अनदेखा करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप का संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमें पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाकर पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए, तत्पश्चात हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यह अधिक अधिक उपयुक्त विधि है। ठीक आहे. हे खूप महत्वाचं आहे. सगळ्यांनी पंचतत्व मंत्र म्हणूनच आपण जप करायला पाहिजे. ठीक आहे. अतिथी सेवा. तर परिस 6 मध्ये अतिथी जे आपल्या मंदिरामध्ये किंवा आपल्या घरी जे अतिथी येतात त्यांचं कशा प्रकारे आपण सेवा करायला पाहिजे. संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है बिना तिथि के अथवा अनपेक्षित मेहमान। यह भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। अतिथि देवो भव है ना. आपल्या सनातन धर्मामध्ये अतिथि देवो भव म्हणतो, पण प्रत्येक अतिथींना आपण भगवंताचं प्रतिनिधी मानतो. उनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है, अतः भक्तों को प्रत्येक परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी भाव से अतिथि सेवा करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अतिथि सेवा अत्यंत महत्वपूर्वक है, क्योंकि यह प्रचार की संस्था है। अच्छी तरह अतिथि सेवा करने से लोग बार बार मंदिर में आने की इच्छा करेंगे और अंत में भगवान के भक्त बन जाएंगे, है ना. असे खूप सारे भक्त असतील जे मंदिरामध्ये आल्यानंतर मंदिराचं आदरातिथ्य बघूनच फक्त भक्त झालेले आहेत. असे खूप भक्तांना मी भेटलोय किंवा ऐकलोय त्यांच्याबद्दल की हे खूप अतिथी सेवा हे आपल्या प्रचाराचं खूप महत्वाचं अंग आहे. बारंबार आने वाले निमंत्रित व्यक्ति, अजीवन सदस्य, मिलने के लिए आने वाले वैष्णव अथवा उनके संबंधितों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उन्हें मंदिर अथवा घर में अत्यंत सुखद वातावरण मिले और वे बार बार आने की इच्छा करें. ठीक आहे. म्हणजे वैष्णव आपल्या घरी कुणी कुणी आलं आपल्या भेटण्यासाठी किंवा कोणी अतिथी आले तर त्यांचं खूप चांगल्या प्रकारे आदरातिथ्य करायला पाहिजे. कारण की आपलं जे भाव आहे किंवा आपलं जे सेवाभाव आहे ते बघून खूप भक्त भक्त बनतात. तशी माझी मिसेस आहे, आता आमच्या बाजूला एक भक्त राहतात की जेव्हा आम्ही ही भक्तीमध्ये तेवढी नव्हती, तर आम्ही जेव्हा जायचो त्यांच्या घरी तर ते खूप चांगल्या प्रकारे आदरातिथ्य करायचे. इतक्या व्यवस्थित आम्हाला म्हणजे रिसिव्ह करायचे, प्रसाद द्यायचे खूप आणि आमच्या जे काही समस्या असतील त्या ऐकायचे आणि आम्हाला काही म्हणजे सोल्युशन द्यायचे. तर त्यांचं फक्त ते आदरातिथ्य बघून ती म्हणजे भक्तीमध्ये रुची दाखवतो. म्हणजे इतकं महत्व आहे आदरातिथ्य. कारण की मी याचं हे पर्सनली अनुभव केलाय म्हणून सांगतोय. सभी भक्तों को यह सिखाना आवश्यक है कि अतिथि के किस प्रकार व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें इस विषय में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि वे मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अतिथि सत्कार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की पूजा विधि व्यर्थ चली जाती है. ठीक आहे. आपण कितीही चांगल्या प्रकारे डीटी वर्शिप करत असो, पण अतिथींचं जो प्रकारे सत्कार सन्मान करत नसेल तर मग हे प्रथम श्रेणीचं पूजा ही व्यर्थ आहे असं म्हणलंय. अतिथि सेवा गृहस्थों का प्रथम कर्तव्य है.
जो गृहस्थ अत्यंत सावधानी पूर्वक अतिथि सेवा नहीं करते हैं वे गंभीर गंभीर पाप करते हैं। गृहस्थों के साथ साथ अन्य वर्णाश्रम के लोगों को भी अतिथि सेवा करना आवश्यक है। अतिथि सत्कार में अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यथा बैठने का आसन, भोजन, जल, प्रेम भरे शब्द तथा विश्राम करने के लिए स्थान। अतिथि से के आने पर उनके समक्ष जाकर आदरपूर्वक स्वागत करें। विदाई के समय भी द्वार तक उनके साथ जाए। ठीक है। पंचरात्रिक विधी के अनुसार इस प्रकार आदर प्रदर्शित करे। पंचरात्रिक विधीमध्ये अतिथीचा कशा प्रकारे आदर करायला पाहिजे याच्याबद्दल सांगितलं आहे। अतिथि यदि वरिष्ठ व्यक्ति है तो हमें अपने आसन से उठ जाना चाहिए। अपना परिचय देकर उन्हें उपहार देने चाहिए। उपहार म्हणजे काही द्रोण प्रसाद असेल किंवा भगवंताचं महाप्रसाद गाडलेलं असेल तर हे आपण देऊ शकतो। उन्हें पंचांग अथवा अष्टांग प्रणाम करें। सादगी पूर्व एवं सुंदर वस्तुएं अर्पित करें। अतिथि पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे पैर धोने के लिए पानी देना, मस्तक पर चंदन का लेप करना, फूलों के द्वारा द्वारा फूलों के हार अर्पित करना अथवा करना एवं बैठने के लिए आसन प्रदान करना। प्रेम पूर्वक उपहार प्रदान करना जैसे वस्त्र, आभूषण अथवा धान्य इत्यादि देकर उनका सम्मान करना। वरिष्ठ भक्त माता पिता तथा गुरुजनों को अपने स्थान से उठकर अपना परिचय दे और आदरपूर्वक प्रणाम करें। गुरु की पूजा करें और उपहार अर्पित करें। ठीक है। एक अतिथि के रूप में हमारा व्यवहार कैसा हो। जे अतिथी आपण समजा आपण कुणाच्या घरी जात असो अतिथी म्हणून तर आपला व्यवहार कशा प्रकारे असायला पाहिजे तर याचं वर्णन आहे ते। कभी भी एक वैष्णव अतिथि का व्यवहार अत्यधिक सभ्य होना आवश्यक है। वैष्णव अतिथियों के लिए कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है। यदि निमंत्रित अतिथि है तो बुलाए गए निर्धारित समय से अधिक समय तक वहां न रुके। उदाहरणार्थ, यदि भोजन के लिए बुलाए गए हो तो कुछ समय विश्राम के लिए रुक सकते हैं, परंतु अधिक समय तक रुककर उन्हें उन अन्यों को कष्ट न दे। आमंत्रित स्थल पर अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को साथ न ले जाए। यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी लेने जाना है तो संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उन्हें अनुमति प्राप्त करके ही ले जाए। आपल्यासोबत कोणाला घेऊन जायचं असेल तर त्या संबंधित व्यक्तीचा अनुमति घ्यायला पाहिजे। फोन, फैक्स जैसे उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति लेने पर उनका उपयोग करने के पश्चात उनकी निर्धारित धनराशि अवश्य दे। यदि आप मित्र के घर अथवा अनिमंत्रित स्थान पर जा रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति को यह आवश्यक सूचनाएं सूचित करें कि आप कितने समय तक रहने वाले हैं। ठीक आहे। म्हणजे सगळ्यांना लागू आहे। म्हणजे आपण कुणाच्या घरी जात असो किंवा कुठल्या टेम्पलला जात असो ना तर आपल्याला ह्या गोष्टीचं पालन करायला पाहिजे। अमन अनिमंत्रित स्थान पर यदि पूर्व सूचना नहीं दी गई हो तो संबंधित व्यक्ति के घर अथवा मंदिर में रात को अथवा दोपहर में न जाए, क्योंकि उस समय संबंधित व्यक्ति या भगवान के विश्राम का समय होता है। यदि किसी के घर कुछ दिन तक निवास किया हो तो कृतज्ञतापूर्वक उन्हें कुछ उपहार प्रदान करें। म्हणजे आपण निघताना किंवा येताना त्यांना काही उपहार देऊ शकतो। वैष्णव सेवा करने की विधि। वरिष्ठ वरिष्ठ वैष्णव सन्यासी तथा आध्यात्मिक गुरु के साथ अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। उनके आने के पूर्व ही उनका कमरा स्वच्छ करके आवश्यक वस्तुएं तथा पंचपात्र, तिलक, आईना, गमछा, पीने का पानी, साफ बिस्तर इत्यादि वहां रख देनी चाहिए। यदि संभव हो तो शिल्पोपात रचित ग्रंथों का संचय तथा अगरबत्ती स्टैंड, दिया, सलाई एवं फूलों के हार से सुशोभित भगवान की प्रतिमा कमरे में रखे। वरिष्ठ वैष्णव अतिथि के स्वागत हेतु स्वयं सामने जाकर कीर्तन करना, फूलों के हार एवं चंदन का लेप करना चाहिए। ठीक है। जे आपले काही वरिष्ठ भक्त येतात, ठीक आहे, प्रभुपादांचे शिष्य किंवा गुरु महाराज वगैरे येत असतील तर त्यांचे जे काही रूम वगैरे आहेत ते आधीच आपण प्रिपेअर करून ठेवायला पाहिजे। दंडवत दंडवत अर्पित करके मधुर शब्दों से स्वागत करें एवं बैठने के लिए आसन प्रदान करें। अपने गुरु महाराज के आने पर उनकी अनुमति से पाद पूजा के पश्चात आरती द्वारा गुरु पूजा करने करके चरणों पर पुष्प अर्पित करें।
ठीक है। अतिथि का परिचय देने के पश्चात यदि कोई विशेष सेवा हो तो उसके बारे में उनसे पूछे। अतिथि के विश्राम एवं उनके प्रसाद की उचित व्यवस्था करे। उनके ठहरने के बारे में जानकारी ले ले, जिससे समुचित व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। परंतु उससे पूछते समय उन्हें इस बात की बिल्कुल गलतफहमी न हो कि हम उनके जाने के लिए उत्सुक है। म्हणजे अ, ठीक आहे, म्हणजे खूप सामान्य गोष्टी आहेत पण खूप महत्वाच्या आहेत। इसका विशेष ध्यान रखें। उन्हें अधिक से अधिक दिनों तक ठहरने के लिए उत्साहित करें। ठीक आहे, त्यांना असं मनात वाटू नये की म्हणजे हे आपल्या जाण्याचं वाट बघतायत असं। ठीक आहे। 10 नाम अपराध। तो सगळ्यांना नाम अपराध माहित असते। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभगवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप करना, भगवान के नाम के बल पर पाप या अपराध करना, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना, और श्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा उसकी आगाध महिमा सुनने पर ही भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिसे उसे अतिशीघ्र अभीष्ट सिद्धी अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। 10 अपराध आहे। आता आरती करण्याची विधी दिलेली आहे। तर भगवंताचं आरती कशा प्रकारे डीटी वर्शिप कशा प्रकारे करायला पाहिजे। मंदिर के पास सदैव रहने वाली वस्तुएं, चामर, मोरपंख। ठीक है। घंटी, अचपन पात्र, शंख धोने के लिए पानी से भरा तांबे का लोटा, ढक्कन सहित आरती करते समय खड़े रहने अथवा बैठने के लिए आसन, या गोष्टी आपण नेहमी टेम्पल हॉलमध्ये किंवा आपल्या ऑल्टरमध्ये असतात। आवश्यक सामग्री, आरती करण्यासाठी ह्या सामग्रीची आवश्यकता आहे। सगळ्यांनी केलं असाल किंवा बघितलं असाल हे आरती करण्याची विधी सगळ्यांना माहित असेल, तरी आपण फक्त एकदा वाचून घेऊ। एक थाली में निम्नलिखित सामग्री ध्यानपूर्वक रखकर एक वह थाली मंदिर के बाई ओर रखे, राइट हैंड साइड ठेवायचा है। छोटा दीपक, अगरबत्ती और पंचदीप जलाने के लिए, माचिस, 3 अगरबत्ती, अगरबत्ती स्टैंड के साथ, घी सहित पंचदीप, एक अथवा 3 बत्तियों वाला दीपक भी हो सकता है। अगर अगर अर्पण करने के लिए शंख स्टैंड सहित सामान्य जल वाला छोटा तांबे का पात्र, विसर्जन पात्र, अर्घ अर्पण करने के लिए के पश्चात जल जमा करने वाला पात्र, स्वच्छ वस्त्र अथवा छोटा हाथ रुमाल, सुगंधित फूलों से भरी छोटी थाली, चामर, मोरपंख, केवळ गरमी के दिन के लिए। ठीक आहे। तर आचमन पद्धती तिथं दिलेलं गेलेलं आहे। म्हणजे प्रत्येक पूजा करण्याआधी आपण आरती करण्याआधी आपण आचमन करतो, म्हणजे आपण शरीराची शुद्धता करतो। आरती करने के पूर्व स्वयं को शुद्ध करने के लिए आचमन किया जाता है। आचमन के लिए पानी आचमन पात्र में रखा जाता है। आसन पर खड़े रहकर आचमन पात्र का पानी चम्मच द्वारा दाएं हाथ की हथेली पर 3 बार डाले, म्हणजे डाव्या हाताने राईट हँडवर 3 वेळा पाणी टाकायचं आहे आणि प्रत्येक वेळी एक मंत्राचं उच्चारण करायचं। ओम केशवाय नमः का उच्चारण करके हथेली थोड़ा सा जल हथेली में मूल भाग की ओर से प्राशन करे, म्हणजे ह्या मूल भाग इकडून नाही आहे, इकडून इकडून न करता इथून मूल भागापासून प्राशन करे। तत्पश्चात और एक बूंद जल लेकर हथेली से नीचे छोड़ दे, म्हणजे प्राशन करायचं नंतर एक थेंब टाकून खाली सोडायचं। हे विधी 3 वेळा करायचं आपल्याला। पहिल्या वेळी आपण ओम केशवाय नमः म्हणायचं, दुसऱ्या वेळी ओम नारायण म्हणायचं, तिसऱ्या वेळी ओम गोविंदाय नमः म्हणायचं। ठीक आहे। आणि त्यानंतर अंत में हथेली में 3 सॉरी, पहिल्यांदा नारायण केशवाय नमः, नारायण नमः, नंतर माधवाय नमः, नंतर 4 टाइमला आपण गोविंदाय नमः म्हणून हथेलीवर 3 थेंब पाणी घेऊन आपण हात स्वच्छ करायचा। अर्पण करने वाले प्रत्येक सामग्री शुद्धिकरण की विधि, दाहिने हाथ से आचमन पात्र में जल लेकर बाएं हाथ से स्थित सामग्री के 3 बूंद डाले। प्रत्येक आपण जे सामग्री भगवंताला अर्पण करतो प्रत्येक वेळी आपण 3 बूंद त्या सामग्रीवर सोडायचं आहे। आरती विधी का क्रम, म्हणजे सोडायचं म्हणजे आपण जसं अगरबत्ती आपण हे करतो, अगरबत्तीच्या देठावर आपण 3 बूंद सोडायचं आहे, किंवा जे आपण पंचारती आपण भगवंताला अर्पण करतो तर त्याच्या स्टँडवर 3 बूंद असं सोडायचं आहे। ठीक आहे। आरती विधि का क्रम,
आणि आरती पण जे करतो भगवंताना त्याचा एक क्रम पण दिलेला आहे, कशा प्रकारे करायचा आहे. आरती करके प्रणाम करके आरती प्रारंभ करने की आज्ञा के लिए गुरुदेव से याचना करें। ठीक है। आरंभ में आरती के प्रारंभ से में संकेत रूप में 3 बार शंख बजाए। तत्पश्चात उस शंख को आचमन पात्र में रखे जल से शुद्ध करके रख दे। एक दीपक जला ले। अर्पित करने के पूर्व प्रत्येक सामग्री को शुद्ध कर ले। हम श्री गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में आरती कर रहे हैं। इस भावना से तथा उनकी अनुमति लेने के लिए प्रत्येक सामग्री अर्पित करते समय आरंभ में निम्नलिखित क्रिया करें। ठीक है। म्हणजे आपण जे आरती करतो हे भगवंताचं आपण गुरुचं एक प्रतिनिधी म्हणून भगवंताची आरती करत असतो। तर ह्या भावनाने आपण आरती करायला पाहिजे भगवंताची। तो आसन पर खड़े रहकर बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए प्रत्येक वस्तु 3 बार श्री गुरु को, 1 बार परम गुरु श्री प्रभुपाद को व श्री नित्यानंद प्रभू को, 3 बार म्हणजे 3 वेळा श्री गुरूंना, 1 वेळा प्रभुपादांना, 1 वेळा नित्यानंद प्रभूंना आणि 3 वेळा चैतन्य महाप्रभूंना आणि त्यानंतर 1 बार राधा राणीला। ठीक है। निम्नलिखित विधि श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में स्थित विग्रहों की आरती के अनुरूप है। आता हे जे क्रम दिलेला आहे हे राधा गोपीनाथ मंदिरमध्ये जे ऑल्टर आहे त्या ऑल्टरमध्ये जे भगवंताचे डिटीज आहेत त्यानुसार दिलेलं आहे। ठीक आहे। समजलं सगळ्यांना? म्हणजे आधी गुरुंना प्रार्थना करायचं, शंख वाजल्यानंतर गुरुंना प्रार्थना करायचं, त्यानंतर मग आचमन करून गुरुंना प्रार्थना करायचं, शंख वाजवायचं, आचमन करायचं, गुरुंना प्रार्थना करायचं, त्यानंतर जे पण गोष्टी आपण भगवंतांना अर्पण करतो त्या आधी हे क्रम फॉलो करायचा। हे 3 वेळा गुरुंना दाखवायचा, 1 वेळा प्रभुपादांना, 1 वेळा नित्यानंद प्रभूंना, 3 वेळा चैतन्य महाप्रभूंना आणि 1 वेळा राधाराणीला आणि त्यानंतर प्रत्येक वस्तू ह्या क्रमाने आपल्याला भगवंतांना अर्पण करायचं। पहिल्यांदा म्हणजे आपण समजा इस्कॉन बीड मध्ये आपण भगवंताची आरती करतोय तर आधी गोविंदजींना आपण अर्पण करायचं आहे, त्यानंतर राधाराणीला, त्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंना, त्यानंतर नित्यानंद प्रभूंना, त्यानंतर नरसिंहदेवांना, त्यानंतर तुलसी महाराणीला, त्यानंतर परमगुरु श्री प्रभुपादांना आणि त्यानंतर गुरु महाराजांना आणि त्यानंतर उपस्थित भक्तांना 3 वेळाचं। ठीक है। आरती अत्यंत भक्तिमय भावना में तथा आरती उतारते की क्रिया सुंदर रूप से होनी चाहिए। समय के बंधन में प्रत्येक क्रिया सुचारू रूप से समय विभाजित करके अर्पण करे। अत्यंत धीमी गति से अथवा तीव्र गति से आरती न करे। आरती करते समय ध्यान रखे कि अर्पित की जा चुकी वस्तु अर्पित नहीं की गई वस्तू में न मिले। ठीक आहे। म्हणजे अर्पण केल्यानंतर जे वस्तू असतात ते अर्पण कधी न केलेल्या वस्तूमध्ये मिक्स करू नये, ते दुसरी ठिकाणी ठेवायला पाहिजे अर्पण केल्यानंतर। प्रत्येक वस्तू किस क्रम में तथा कितनी बार अर्पित करे। अगरबत्ती, तर अगरबत्ती किती वेळा अर्पण करायचं? अर्चा विग्रह को अगरबत्ती अर्पण करते समय 7 बार पूरे शरीर को अर्पित करे। ठीक आहे। तर जी अगरबत्ती आहे तर 7 वेळा पूर्ण सर्वांगांना भगवंतांना दाखवायचं आहे। जसं गोविंदजींना 7 वेळा, राधाराणीला 7 वेळा, चैतन्य महाप्रभूंना 7 वेळा, नित्यानंद प्रभूंना 7 वेळा, नरसिंहदेवांना 3 वेळा, तुलसी महाराजांना 3 वेळा, प्रभुपादांना 7 वेळा, गुरु महाराजांना 7 वेळा आणि उपस्थित भक्तांना 3 वेळा। तर इथं दिलंय। तर ह्या क्रमाने आरती द्यायला अर्पित करायला पाहिजे। त्यानंतर पंचारती, पंचारती अर्पित करताना 4 बार चरण कमलों को, 2 बार नाभि कमल को, 3 बार मुख कमल को तथा 7 बार पूरे शरीर को अर्पित करे। ठीक आहे। 4 4 2 3 7 हे क्रम लक्षात ठेवायला पाहिजे। ठीक आहे। आणि ह्याच क्रमामध्ये जे वर दिलेलं आहे। ठीक आहे। आणि इथं नरसिंहदेवाला आणि तुलसी महाराजांना आपण 3 वेळा अर्पण करतो, प्रभुपादांना 7, गुरु महाराजांना 7 आणि उपस्थित भक्तांना आपण 3 वेळा। ठीक है। अर्घ, अर्घ जल शंख से अर्घ 3 बार मस्तक तथा 7 बार पूरे शरीर को अर्पित करे। समजतं? 3 वेळा फक्त मस्तकला अर्पण करायचं आणि 7 वेळा पूर्ण शरीराला। प्रत्येक को अर्पित करने के बाद विसर्जन पात्र में थोड़ा जल निकाले तथा बाद में दूसरों को अर्पित करे। इस प्रकार का क्रम सभी के लिए करे। म्हणजे गोविंदजींना दाखवलं तर थोडं जल काढायचं आहे, राधाराणीला दाखवलं तर थोडं जल काढायचं आहे। अशा प्रकारे एक छोट्याशा पात्रामध्ये जल काढायचं आहे। वस्त्र तथा रुमाल पूरे शरीर को 7 बार दिखाए। जसं आपण अगरबत्ती फिरवतो तसं 7 वेळा वस्त्र पण फिरवायचं आहे। पुष्प सर्वांगांको 7 बार अर्पित करे।
पुष्पन 7 वेळा अर्पण करायचं है। चामर, बचे हुए समय के अनुसार प्रत्येक को विभाजित करके अच्छी तरह चामर दिखाए। मोरपंख, बचे हुए समय अनुसार प्रत्येक को पंखा अर्पित करे। ठंड के मौसम में पंखा अर्पित न करे। मोरपंख आपण थंडीमध्ये 4 महिने जे आहेत ते पण अर्पण करत नाही। ठीक है। आरती के अंत में 3 बार शंख बजाए। विसर्जन पात्र के जल को सभी उपस्थित भक्तों पर छिड़के तथा स्वयं पर भी छिड़क ले। सभी सामग्रियों को हटाकर कपड़े से आरती के स्थान, आसन इत्यादि को स्वच्छता से पोंछ ले। मंदिर के बाहर बाहर आकर दंडवत प्रणाम अर्पित करे। ठीक आहे। आणि तुलसी आरती कशा कशा प्रकारे करायला पाहिजे? आवश्यक सामग्री तुळशीमध्ये, तुळशीसाठी जे काही आवश्यक सामग्री आहेत, 2 आचमन पात्र, 2 आचमन पात्र ठेवायचं तुलसी त्याच्यामध्ये, ताटामध्ये, 1 घंटी, 3 अगरबत्ती स्टैंड, स्टैंड के साथ 2 दीपक, एक आरती अर्पण करने के लिए तथा दूसरा अगरबत्ती एवं आरती जलाने के लिए, एक छोटी थाली में फूल। आरती विधी, पहिले आचमन करे, आचमन करण्याची विधी आपण बघितलाय, त्यानुसार आचमन करायचं। अगरबत्ती 7 बार तुलसी महारानी के शरीर को अर्पित करे। त्यानंतर दीपक, एक एक दीपक 4 बार चरण कमलों को, 2 बार नाभि कमल को, 3 बार मुख कमल को तथा 7 बार सर्वांग को अर्पित करे। पुष्प 7 बार सर्वांग को अर्पित करे। तत्पश्चात पंचांग प्रणाम करे। प्रत्येक सामग्री अर्पित करने से पूर्व आचमन पात्र से पानी लेकर 3 बार उस पर छिड़क कर शुद्ध करे। ठीक है। प्रत्येक वस्तू अर्पण करण्याआधी शुद्ध करायचं 3 वेळा, 3 बूंद पाणी टाकून। ठीक है? आता परिशिष्ट 10, पवित्र तीर्थ स्थल के प्रति 10 धाम अपराध। धाम अपराध बघा कुठे 10 आहेत, जसं आपण आता मगाशी डिस्कस केलं होतं। पवित्र तीर्थ स्थानों में पवित्र तीर्थ स्थानों के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा तथा अपमान करना। ऐसा मन मान नामिक तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थान अनित्य है। म्हणजे ऐसा मानना कि पवित्र तीर्थ स्थान अनित्य है। तीर्थ स्थान में रहने वाले लोगों पर अथवा वहां पर आए हुए यात्रियों पर जोर जबरदस्ती करना अथवा उन्हें सामान्य सांसारिक व्यक्ति मानना। ठीक है। चौथा है, पवित्र तीर्थ स्थान में रहते समय सांसारिक कार्य करना। 5वां, मूर्ति पूजा अथवा पवित्र नाम जप का व्यापार करना अथवा उसके माध्यम से धन कमाना। छठा, पवित्र तीर्थ स्थान किसी भौतिक राज्य अथवा प्रदेश का हिस्सा है ऐसा विचार करना या भगवान के धाम को अन्य देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थानों के समान समझना या पवित्र तीर्थ स्थान के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना। ठीक है। 6वां धाम अपराध है। 7वां, तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कृत्य करना। वृंदावन तथा नवद्वीप वृंदावन तथा नवद्वीप विभिन्न है यह मानना। वृंदावन धाम आणि नवद्वीप धाम हे वेगळं आहे हे मानणं पण हे धाम अपराध आहे। 9वां है, तीर्थ स्थलों के महत्व बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना। 10वां, 10वां, अश्रद्धालु से तीर्थ स्थान के महत्व को काल्पनिक समझना। ठीक है। तर हे काही धाम अपराध दिलेले होते 10। तर त्यानंतर भाग 7, गृहस्थ आश्रम। तर गृहस्थ आश्रमचे पण काही नियम दिलेले आहेत, ते तिथे काही सदाचार दिलेले आहेत। गृहस्थ आश्रम का महत्व आहे, उद्देश तर खूप मोठा आहे हे पण। किती वेळ आला? थांबायचं की कोणाला काही प्रश्न वगैरे असतील? अजून एक 10 पेजेस राहिलेले आहेत। गृहस्थाश्रम बद्दल आहे आणि माताजी बद्दल आहे। खूप महत्वाचे पॉइंट्स आहेत पुढे। काही संस्कार पण दिलेले आहेत, कुठल्या किती प्रकारचे संस्कार आहेत, स्त्रियांचं महत्व काय आहे, स्त्रियांसोबत कसं वागायला पाहिजे, ह्या गोष्टी पण आहेत पुढे। तर बघू पुढे कधी भविष्यात जमलं तर ह्याच्यावर पण आपण चर्चा करू किंवा आपण ग्रुपवर हे जर पीडीएफ पाठवलं तर सगळ्यांनी वाचू पण शकता। जास्त वेळ लागणार नाही, हार्डली 1-1.5 तासामध्ये पूर्ण पीडीएफ वाचून जाईल। ओके प्रभूजी, काही प्रश्न असतील तर पुन्हा विचारू शकता। हरी बोल।
काय अनाउन्समेंट येते का मग काय प्रश्न असेल तर काय? प्रश्न तर काय नसतीलच काय. तू वाच कर. हो ना. आपला अनुभव सौंदर्य किंवा अंतर्यामी. येस प्रभूजी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. तर प्रथमतः प्रभूजींचं फार फार धन्यवाद. तर प्रभूजी वेळात वेळ काढून म्हणजे सेशनसाठी एवढं हे केलेलं आहे. तर आजचं जे सेशन होतं ते खूप म्हणजे एकदम बेसिक, वैष्णव जर नवीन आले तर कसं राहायला पाहिजे रथयात्रेच्या वेळी, मंदिरात प्रणाम करताना आरतीचे विधी काय असतात, खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आहेत जे नवीन बघतायत त्यांना म्हणजे समजून घेण्यासाठी इस्कॉन मध्ये एक्झॅक्टली होतंय काय, आणि जरी आपण नवीन आलो तर कसं राहायला पाहिजे, कसं राहिल्याने भक्तांची कृपा आणि भगवंतांची कृपा आपल्यावर लवकर होईल. तर हे म्हणजे स्टार्टिंग बेसिक पासून प्रभूजी खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलेत. तर प्रभूजींचं देखील खूप खूप धन्यवाद. तर आजच्या सेशन मध्ये कोणाचं काही प्रश्न नसणार, कारण हे जे टॉपिकच असं होतं की सर्वांना समजून घेण्यासारखं होतं. तर आपण पुढच्या सेशनचे अनाउन्समेंट डायरेक्ट ग्रुपवरच करू. तसे पाहता वेळ देखील झालेला आहे. तर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री लकदास ठाकूर की जय. प्रभूजी भक्त म्हणतात की ते आजचं जे सेशनचं पीडीएफ होतं ते ग्रुपवर टाकाल का? ठीक आहे प्रजू, आपल्या ओके इस्कॉन हो, बीच ग्रुपवर टाकून देतो. चालेल चालेल, थँक्यू प्रभूजी. येस.